आज तो नेशनल हॉलीडे है, संविधान को भी आराम करने दो। तुमने इंसानियत दिखाई तो तुम्हें सजा मिलेगी, हम तुम्हें बचाएंगे थाने की चार दीवारी में बंद कर। टी शर्ट में खड़ा सौरभ नौडियाल साफ दिख रहा है, भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष। दल वालों को दीपक का पक्का इंतजाम करना चाहिए था। पक्का इंतजाम? 200 लोगों की भीड़ पर अज्ञात का ठप्पा, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस। परेड हो रही है, झंडे फहर रहे हैं, नेता संविधान की कस्में खा रहे हैं। और ठीक उसी दिन उत्तराखंड के कोटद्वार में कुछ लोगों ने तय किया कि आज संविधान को छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि आज एक 75 साल के बुजुर्ग को धमकाना है। उसका जुर्म, उसकी दुकान का नाम बाबा है। हाँ भाई, आपने सही सुना, बाबा। वो शब्द जो हम अपने दादा को कहते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं, संतों को कहते हैं। अचानक वो शब्द किसी का पेटेंट हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये जो हो रहा है इस पर बात होनी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि अभी तो वो कमेंट सेक्शन आज़ाद है, बाद का पता नहीं। तो चलिए आपको पूरा मामला सुनाते हैं। 26 जनवरी 2026, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, वो दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जो हर नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार देता है। लेकिन उत्तराखंड के कोटद्वार में कुछ लोगों ने सोचा, अरे भाई, आज तो नेशनल हॉलीडे है, संविधान को भी आराम करने दो। भगवान के नाम पर अपना नाम रखकर राक्षसी काम करने वाले एक दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे वकील सलमानी की दुकान पर। 30 साल से चल रही है दुकान, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। उनका आरोप सुनिए, बाबा हमारे सिद्ध बली बाबा का नाम है, मुसलमान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वाह, क्या लॉजिक है। तो अब शब्दों पर भी कॉपीराइट आ गया। अगर यही लॉजिक है तो सभी अली बाबा एंड 40 चोर की किताबें जला दीजिए, बाबा ब्लैक शीप वाला गाना बैन करा दीजिए, और हर घर जहां पर दादा को बाबा कहते हैं वहां रहने वालों पर FIR दर्ज कराइए। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि 75 साल का एक बुजुर्ग जो 30 साल से ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नाम वकील सलमानी है। और तभी एंट्री होती है दीपक कुमार कश्यप की, जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डर। आपने सोशल मीडिया या टीवी पर वो वीडियो देखे होंगे जहां हाइनों का एक झुंड शेर पर हमला करता है। शेर अकेला होता है, हाइना 10-15 होते हैं। शेर ताकतवर है, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से उसकी लड़ाई मुश्किल हो जाती है। यहाँ भी वही हुआ। दीपक वो शेर था और वो भीड़ थी हाइनों का झुंड। दीपक ने दुकान में घुसकर उन लोगों से कहा, बाबा शब्द किसी एक धर्म की मिल्कियत नहीं है। हर धर्म में, हर संस्कृति में बाबा कहा जाता है, बच्चों को, बुजुर्गों को, संतों को। और जब उस उन्मादी भीड़ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक ने जवाब दिया, मोहम्मद दीपक। अब ये नाम सुनकर भीड़ का दिमाग क्यों खराब हो गया, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दीपक ने बाद में बताया, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने ये नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, इंसानियत सबसे बड़ी है। लेकिन उस भीड़ को इंसानियत से क्या लेना देना? उन्हें तो बस नफरत का धंधा करना था। और इसी एक नाम ने देखते ही देखते पूरे शहर में आग लगा दी। वीडियो वायरल हुआ और 31 जनवरी को देहरादून से 150-200 लोगों की भीड़ कोटद्वार पहुंची। कोटद्वार में कहां? दीपक के जिम के बाहर नारे लगे, दीपक दीपक तू हमारी टारगेट लिस्ट में है। दीपक की मां चाय का ठेला लगाती है। 20 साल पहले पति की मौत के बाद से दीपक को अकेले ही पाला है। वो भी वहीं खड़ी थी और उसे भी गालियां दी गई। उसके बेटे को मारने की धमकी दी गई और दीपक की 5 साल की बेटी जो घर में थी उसे स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि बाहर 200 लोग धमकियां दे रहे थे। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, हर नागरिक को जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ। यहाँ दीपक का वो अधिकार छीना जा रहा था, उसकी माँ का, उसकी बेटी का, सबका। तो पुलिस ने क्या किया? दीपक को उठाकर थाने में बिठा दिया। ऑफ कोर्स, पुलिस ने दीपक को उठाकर थाने में बिठा दिया। नाम है सुरक्षात्मक हिरासत, यानी प्रोटेक्टिव कस्टडी। मतलब तुमने इंसानियत दिखाई तो तुम्हें सजा मिलेगी, हम तुम्हें बचाएंगे थाने की चार दीवारी में बंद करके। और वो 200 लोग जो सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, पुलिस ने FIR दर्ज की और उसमें लिखा 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अज्ञात भाई, फुल HD वीडियो है। ग्रीन टी शर्ट में खड़ा सौरभ नौडियाल साफ दिख रहा है, भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष। लेकिन पुलिस को वो अज्ञात लगा। शायद ग्रीन टी शर्ट पहनने से हैरी पॉटर वाला इनविजिबिलिटी क्लोक मिल जाता है, अदृश्य चोगा, जिसके बाद आप किसी को दिखाई ही नहीं देते। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सौरभ के हरा रंग पहनने पर किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं की अभी तक। क्या हम ये वाला एजेंडा भूल गए क्या? दूसरी तरफ दर्ज हुई दीपक के खिलाफ नामजद FIR, कमल पाल और गौरव कश्यप की शिकायत पर। आरोप, हमले की कोशिश, जाति सूचक गालियां, और ये सुनिए सबसे मजेदार, 3000 रुपए, एक घड़ी और एक मोबाइल की चोरी। सोचिए, एक अकेला बंदा 6-7 लोगों की भीड़ से लड़ रहा है और बीच में पॉकेटमारी भी कर रहा है। वाह रे मल्टीटास्किंग, वाह। ये जिम ट्रेनर नहीं है, ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस।
अब आते हैं असली सवालों पर। लखपत सिंह भंडारी, उन्होंने वीडियो जारी किया, उनके शब्द सुनिए। नहीं, बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं से मैं थोड़ा नाराज हूं। मैं इसलिए नाराज हूं, पूरी तैयारी के साथ जाता हूं। दल वालों को दीपक का पक्का इंतजाम करना चाहिए था। पक्का इंतजाम क्या मतलब भंडारी जी? जिम जला देते, मार देते, परिवार को और धमकाते रहते? ये हैं हमारे जनप्रतिनिधि जो अदालत नहीं भीड़ में यकीन रखते हैं, जो कानून नहीं लिंचिंग में यकीन करते हैं और फिर कहते हैं भाईचारा तो दोनों तरफ से होना चाहिए। सही बात, सही बात। जो दीपक ने किया, एक 75 साल के बुजुर्ग को बचाया, ये भाईचारा नहीं है क्या? या फिर भाईचारे की परिभाषा बदल गई है? अब भाईचारा मतलब चुपचाप भीड़ को अत्याचार करने दो, शायद यही है। ये वही लोग हैं जो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्विट्जरलैंड में घूमते हैं, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोगों को आपस में लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे तब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अस्पताल क्यों नहीं बन रहे, स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, पहाड़ों से पलायन क्यों हो रहा है? लड़ते रहेंगे तो सवाल पूछने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ो, और इसीलिए इनका जोर है लड़वाने पर। आइए वापस आते हैं 26 जनवरी पर। गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबकी बराबरी, अनुच्छेद 29 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार सम्मान के साथ, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। लेकिन कोर्ट द्वार में ठीक उसी दिन 26 जनवरी वाले दिन ये सारे अधिकार कुचले गए, नकारे गए। वकील सलमानी का अनुच्छेद 19 व्यापार की स्वतंत्रता कुचला गया, दीपक का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचला गया, और उन दोनों का अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने का अधिकार छीना गया। और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी। एक तरफ दीपक पर नामजद एफआईआर, पुलिस हिरासत, आरोप, धमकियां, और दूसरी तरफ 200 लोगों की भीड़ पर अज्ञात का ठप्पा। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। मन तो कर रहा है दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाऊं। यही है कानून के सामने सबकी बराबरी। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। जिम कम्युनिटी ने #आई सपोर्ट दीपक और #आई स्टैंड विथ मोहम्मद दीपक जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड किया। पूरे देश से बॉडी बिल्डर्स ने वीडियो बनाए, हम सब जिम वाले एक हैं, दीपक अकेला नहीं है, ऐसा संदेश दिया। कोर्ट द्वार के स्थानीय लोग थाने पहुंचे दीपक के समर्थन में। राहुल गांधी ने उन्हें हीरो ऑफ इंडिया, बब्बर, शेर और मोहब्बत की दुकान कहा। लेकिन इस अंधेरे में, इस रोशनी के बावजूद मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज बुरा मत मानिएगा, कमेंट्स में जवाब बता दीजिएगा। क्या इस देश में सच बोलने के लिए बब्बर शेर होना जरूरी है? क्या इंसानियत दिखाने के लिए आपको राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत चाहिए? क्या एक आम नागरिक बिना डरे किसी की मदद नहीं कर सकता? इस वीडियो में अपनी बात पूरी करने से पहले एक और बार आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर बात होनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनका जवाब जरूर लिखिए, अपनी राय बताइए। अब आखिरी बात, दीपक की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक मिसाल बनाने की कोशिश है। अगर तुमने हमारे खिलाफ बोला, हमें रोका, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और वो कैसे? तुम्हारे परिवार को धमकाएंगे, तुम्हारे धंधे को बंद कराएंगे, तुम पर झूठे केस लगाएंगे और तुम्हें उदाहरण बना देंगे। यू विल बी टर्न्ड इनटू एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, ताकि अगली बार कोई और दीपक इस तरह आवाज उठाने की हिम्मत ना करे, कोई और ना बोले, कोई और खड़ा ना हो। और अगर ये कोशिश कामयाब हो गई, अगर दीपक जैसे लोगों को चुप करा दिया गया, तो समझ लीजिए यही संविधान के अंत की शुरुआत होगी। क्योंकि ये फ्रिंज एलिमेंट्स, ये उग्र तत्व निडर हैं। क्यों निडर हैं? क्योंकि सैकड़ों ऐसी घटनाओं में इन्हें कभी सजा नहीं मिली, कभी इनकी जवाबदेही नहीं बनी। ऐसे अनेकों वाकये हैं, भीड़ मारती है, निर्दोष भुगतते हैं और व्यवस्था चुप रहती। आज का सवाल ये नहीं है कि दीपक को न्याय मिलेगा या नहीं, आज का सवाल ये है कि क्या हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां इंसानियत दिखाना जुर्म है? क्या हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां भीड़ कानून से बड़ी है? क्या हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां संविधान सिर्फ किताब में सीमित होकर रह जा रहा है और सड़कों पर लागू नहीं हो पा रहा? अगर नहीं तो आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, भीड़ से मत डरिए, क्योंकि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और अगर हम सब अपने अपने शेर बन गए तो कोई भी झुंड हमें रोक नहीं सकता। इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।